कोलकाता और पटना के शहरों में 40% से अधिक आबादी वाले बच्चे गरीबी, लैंगिक असमानता और बहिष्करण जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है और इसने मौजूदा समस्याओं को बढ़ा दिया है। 2018 में द अर्बन रेजिलियंस प्रोजेक्ट इन 2 शहरों में शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अनौपचारिक शहरी बस्तियों, मलिन बस्तियों और स्कूलों में बच्चों और समुदायों को सशक्त बनाना। While we intervened into these cities, we also observed that the most vulnerable population in the slum settlements, they are not getting the basic lifeline services which they supposed to, and that's their entitlement. इन 5 वर्षों के दौरान बच्चे लगातार अपने अधिकारों, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आपदा के लिए तैयार और जोखिम प्रतिरोधी बनने के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इस परियोजना में कम आय वाले परिवारों की पहचान करने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए चाइल्ड पॉवर्टी वल्नरेबिलिटी मैपिंग जैसी अनूठी प्रक्रियाएं इस्तेमाल किया गया है। हम लोग का पहले तकलीफ था यहाँ पहला पानी, दूसरा सवाल गंदगी बहुत रहता था। बहुत सारा तार जो नेट के तरह फैल जा रहा है, कुछ वायर जो है बारिश जब होता है, पानी जब जम जाता है, जो तार जो है खुलकर पानी में भी गिर सकता है, इसमें शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं। हम लोग के एरिया में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे खाना बनता था वो मतलब भभक जाता था, तो वो होने से क्या होता था कि हम लोग का डायरेक्टली खाट से मतलब पलंग में पकड़ता था और फिर पूरा घर में हो जाता था। इस प्रयास में प्रमुख ड्यूटी बियरर्स, लोकल अथॉरिटीज, क्लब मेंबर्स को साथ में लेके हुए हम काम कर रहे हैं, तो कि समुदाय खुद के रिस्क को समझे और मुकाबला करने का तरीका को तलाश करें। মহিলাদের মধ্যে বসে একটা মিটিং আলোচনা করতে লাগলাম, তখন মাদার্স গ্রুপ আমাদের তৈরি হলো। हम लोगों का आपस में हर महीने मीटिंग होती है, उस दौरान हम लोग बातचीत में अपने बच्चों को आसपास की सफाई के बारे में जानकारी देते हैं। कम्युनिटी स्कोर कार्ड का इस्तेमाल सर्विस गैप की पहचान करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ इसके समाधान पर चर्चा करने के लिए किया गया था। स्कोर कार्ड पे हम लोग ये समझ में आया हम लोग को कि उसे बनाकर हमको समझ में आया कि हम उसमें अपना तकलीफ रख सकते हैं, जो मोहल्ला में दिक्कत है उसे हम लोग एक कार्ड पे बनाए और उसको दर्शाए हैं कि हमको ये चीज़ का व्यवस्था हमको इसको चाहिए। हम अपना वार्ड पार्षद के पास गए कि ऐसे तो समझ में आता नहीं है उनको कि यहाँ कचरा है, यहाँ कूड़ा है, वो साफ़ नहीं हो रहा है, तो वो समझती नहीं है, तो वो कार्ड बनाकर हम लोग उनके पास ले जाएंगे तो वो उनको समझ में आएगा। So our project actually has intervened with an integrated resilience approach which talks about convergence at different level, bringing the community, youths, children's voices into this, and by there they also feel that they are also part of the entire service system, and this is how the entire project life has gone. तो हमको पता चला कि नहीं, हम लोग के एरिया में बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो हम लोग को खुद ही से सॉल्व करना पड़ेगा। हमने स्थानीय स्तर पर बच्चों की आवाज को शामिल कर शासन को मजबूत करने की भी पहल की है। এই যে সেভ দ্য চিলড্রেন বাচ্চাদের নিয়ে গিয়ে যে একটা ওয়ার্ড সভা করে, এই যে বাচ্চারা যে আমার কাছে এসে ওদের চাহিদা সমস্ত সুবিধে অসুবিধে এই সেভ দ্য চিলড্রেনের দ্বারাই আমার কাছে এসে বাচ্চারা অভিযোগ জানাতে পারে। और इस वार्ड सभा में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस वार्ड सभा में बच्चे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो एक वार्ड सभा के जरिए हम लोग को एक दूसरे से संपर्क बनाने में सहायता मिलती है और वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं वो भी हमें पता चलती हैं, तो और हम लोग उसको दूर करने का पूरा प्रयास करते हैं। पहले ऐसा था कि लोग खुले में नहाते थे, बाथरूम करके आते थे, तो पहले 2 ही नल था, उसी में बर्तन धोना, उसी में कपड़ा धोना, उसमें ही बाथरूम करके आकर हाथ धोना। तो किसी को पूजा करने में, पूजा पाठ का सामान धोने में दिक्कत होता था, किसी को हाथ धोने में, किसी को नहाने में अच्छी नहीं लगती थी।
शहरी स्थानीय प्रशासन के सहयोग से शहरी बस्तियों या स्लम्स में परिवारों को सुरक्षित पेयजल सुविधा का समुदाय आधारित प्रबंधन शुरू किया गया। हम उन सेव द चिल्ड्रन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे के लिए, यहाँ के पब्लिक के लिए ये सुविधा उन्होंने किया है। यहाँ पे नहाने के लिए मतलब घेरा गया नहीं था, इसे हम लोग पहले से ही टंकी बैठा दिया था कि घेरा नहीं था, यहाँ पे उसे घेरा गया है कि महिलाओं लोग के लिए दिक्कत ना हो। रेजिलियंस हमने डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से देखा और इसमें ख़ास तौर पे अर्बन गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पहल की गई। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम लोगों ने काम किया, डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया, न्यूट्रिशन पे और हेल्थ पे, स्कूल सेफ्टी पे जो काम हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। स्कूल सुरक्षा योजना में बच्चे भी पहल कर रहे हैं। जब कोई डिजास्टर आता है तो कैसे करके हम बच्चों को सेफ स्कूल से लेके निकलेंगे और टीचर कैसे बच्चों के साथ कोऑपरेट करके बाहर जाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने एक इवैक्यूएशन मैप तैयार किए। इसी क्रम में जो है सेव द चिल्ड्रन एक ऐसी संस्था है जिसका प्रयास काफ़ी सराहनीय रहा है हमारे यहाँ सभी जगह। हमारे स्कूल में हज़ार हंट हुआ था जिसमें 2 ग्रुप बना था। एक ग्रुप ने पूरे स्कूल में घूमा था और सब खतरों को चिन्हित किया था और दूसरे ग्रुप ने उस खतरों को एक मैप में दर्शाया था। और हमारे स्कूल में एक टास्क फोर्स का ग्रुप है, इसमें 5 ग्रुप्स हैं और मैं प्राथमिक उपचार ग्रुप की मेंबर हूँ। हमने सेव द चिल्ड्रन की तरफ से SDRF की टीम से 3 दिन की ट्रेनिंग ली थी। इस ट्रेनिंग को हम लोगों ने अलग अलग स्कूलों में जाकर बताने का प्रयास किया और अपने मोहल्ले में भी हम लोग बता रहे हैं। परिवारों को डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान पर भी उन्मुख किया गया। परिवार स्तर पे योजना जिसमें कोई भी खतरा आए तो उसके बारे में कैसे सबको जागरूक करें। पहले तो ये घर में जो खतरे हैं जैसे बिजली हो गया और भी तार जो खुले हैं उन लोग पे रेड टिकट करना, फिर घर में जितने भी लोग हैं उन लोग को इसके बारे में जागरूक करना और फिर मोहल्ले में जाके सबको इसके बारे में बताना। ये वाला उसी चीज़ का चार्ट है कि हम लोग को कैसे सुरक्षित, जब आपदा आए तो सुरक्षित समय पे हम लोग बाहर निकल पाए और हम लोग के एरिया में जो ये सब जो पानी का जो गमला वगैरह रखा हुआ है उसको हम लोग क्लीन करके रखें कि जब कुछ होगा तो वो बोल के नहीं आएगा, तो हम लोग जल्दी से वो निकल पाए। जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ सामान फैला हुआ ना रहे। और दूसरा हम लोग यहाँ पे लाइफ जैकेट या बालू, जैसे कि आग लग जाता है तो बालू रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक हिस्सा गो बैग किट भी है जिसमें कुछ ज़रूरी सामान रखते हैं जैसे सूखा खाना, इम्पॉर्टेंट्स कागज़, फिर पानी, सैवलॉन वगैरह, थर्मोमीटर, जो इम्पॉर्टेंट दवाई होते हैं। फिर हम लोग ये भी सिखाए थे कि एक्सपायरी डेट देखकर करना है। ये सब जो हम लोग कभी कुछ खतरा हुआ तो कुछ 10 दिन 15 दिन हम लोग रह पाएँ और उसके बाद फिर हम लोग को ये भी पता है अगर कोई समस्या आ जाती है, भूकंप, आग लगता है तो हम लोग को कहाँ से निकलना है, कौन सा रास्ता है, कहाँ जाकर मिलना है, सभी को पता है हम लोगों को। पर्याप्त बाल अनुकूल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने में सहायता के लिए कदम उठाए गए हैं। मुझे सेव द चिल्ड्रन से ट्रेनिंग मिला था ग्रोथ मोनिटरिंग के लिए, तो मैं हर महीने हर बच्चे का काउंसलिंग करती हूँ, बच्चे का वज़न लेती हूँ और माताओं का काउंसलिंग कर देती हूँ ताकि वो बच्चा को स्वस्थ रखे। उनका बच्चा का वज़न बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा उसके बारे में हम बात करते हैं, उनको समझाते हैं, खान पान के बारे में बताते हैं। और हर महीने हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, बच्चे लोग का जो इंजेक्शन पड़ता है हम लोग सुई दिलवाते हैं उनको, बच्चे लोग को। मुझे एक मौका मिला कि मुझे ग्रुप बनाना है तो मैंने अपने आसपास के वातावरण को देखा और मुझे लगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर लोगों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा इनके बारे में बताना चाहिए। ये सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है, माना कि लड़की इसे झेलती हैं लेकिन ये सिर्फ लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों ने लड़कों को भी इन्वॉल्व किया। प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर अपने समुदायों और कर्तव्य पालकों का जागरूकता बढ़ाने के लिए बच्चों ने बड़ी पहल की है। जो हम लोगों ने एक नेटवर्क बनाया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज।
जिसका नाम हम लोगों ने परिवर्तन नेटवर्क रखा है। हम लोग का जो नेटवर्क बना हुआ है वो चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए। तो हम लोगों ने ये टोटल जो 8 चाइल्ड मैरिज जो कि हम लोगों ने रोका है। सब लोग कर रहे थे तो हम लोग भी सोचे, लेकिन NGO से जब बच्ची जुटी तो इसका विरोध आया तो हम रोक दिए। रोक करके अब बच्चे को यही नुकसान हुआ कि शादी कर देंगे कम उम्र में, तो अब मेरा बच्चा को 1 से 2 होगी तो नुकसान ही न होगी। आजीविका सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों से जोड़ा गया है। पहले यहाँ पे वार्ड काउंसलर ऑफिस अभी भी है और थी, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्य ऐसा होता था कि जो कि यहाँ से मात्र सिग्नेचर हुआ करता था और ब्लॉक में लोगों को जाना पड़ता था, वहाँ से जाति आय आवासीय बनाना होता था। CSC सेंटर यहाँ खुलने से लोगों को ये सुविधा हुई कि हर तरह के काम वार्ड के बाहर ना जाके वार्ड ऑफिस में ही हो जा रहा है उसका। CSC के तरफ से हमें RTPS की ट्रेनिंग मिली है, जैसे राइट टू पब्लिक सर्विस, RTPS का फुल फॉर्म। मैंने उसको ट्रेनिंग भी लिया है और कई लोगों का साइबर कैफ़े में जाकर फ्री में उनका बनाया भी है, 25 से 30 लोगों का। यही सब बनाने के लिए मुझे सेव द चिल्ड्रेन से टैब मिला है कि मैं घर पर भी बैठकर अन्य लोगों का बना सकूं। समुदाय और सरकार की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड को ग्रीन स्पेस में बदलने की पहल की गई है। এখন আমাদের হেলথ সেন্টারের যে প্রিমিসেসটা সেটা যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে একটা বাচ্চাদের পার্ক এরা করে দিয়েছেন এবং সেখানে বাচ্চারা এসে খেলাধুলো করছে। বাচ্চাদের কোলাহলে এই জায়গাটা মুখরিত এবং আমরা যে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিলাম সেটা আমরা এনাদের সহায়তা করতে পেরেছি। यहाँ का आप देख रहे जो पार्क है ये कभी खूबसूरत से बना हुआ है, इससे कबल ये बहुत कचरा था। And the most important aspect of this project is actually we have started from the very beginning the sustainable aspect, and that sustainable element is actually imbibed from the beginning itself. और ये सारा काम बच्चों के अधिकार के दृष्टिकोण से बच्चों को सम्मिलित करते हुए ये काम किया हम लोगों ने। तो ये हम समझते हैं कि अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। हमारा दृढ़ विश्वास है कि सशक्त बच्चे एक जीवन तथा समुदाय बनाने के लिए कल के नेता हैं। ये संयुक्त पहल उस लक्ष्य की ओर केवल एक कदम है।